कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी, एक ही वरदान के भिन्न भिन्न परिणाम क्यों, इसको जानने के लिए आपके सामने एक बहुत ही शानदार प्रसंग लेकर आए हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक आवश्यक रूप से जाएं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं प्रसंग को कि इच्छा मृत्यु का वरदान आज तक संसार में दो ही लोगों को मिला था, भीष्म पितामह और जटायु को। जटायु के सामने जब काल आने लगा तो काल को एकदम रोक दिया गया, काल रुक जाओ, अभी आपकी गोद में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे भगवान आने वाले हैं और उनकी पत्नी का जो हरण हुआ उनके समाचार देने के बाद ही मैं आपके साथ चलूँगा। तो इधर भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था और उन्हें अंत समय में शरशैया पर सोना पड़ा और 6 माह तक उस पर गुजारा करना पड़ा। इधर यदि हम जटायु को देखें तो जटायु को अंत समय में भगवान की गोद मिली थी। जटायु हंस रहे थे और भगवान रो रहे थे। उधर भीष्म पितामह को कांटों की शैया मिली, भीष्म पितामह रो रहे थे और भगवान हंस रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कहते हैं, आइए जानते हैं हम कि जटायु जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए अपने प्राणों की भी आहुति लगा दी और रावण पर आक्रमण कर दिया। रावण ने उनके पंख काट दिए, लहूलुहान कर दिया और उन्हें गिरा दिया। जब भगवान वहाँ आए तो उन्होंने उन्हें गोद में लिया तो वो हंस रहे थे, जटायु हंस रहे थे और भगवान रो रहे थे। और उसको जटायु जैसे महान जीवात्मा को भगवान की गोद अंत समय में मिली और उन्होंने उसमें प्राण त्याग दिए। और उन्होंने प्राण त्यागने से पहले माता सीता को कौन ले गया है, किस प्रकार ले गया है, वह सारी की सारी जानकारी उनको दी और देने के बाद वो काल के हवाले हुए। यही थी उनकी इच्छा मृत्यु। इधर यदि हम भीष्म पितामह को देखते हैं तो भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में राज सिंहासन से बंधे हुए रहने की प्रतिज्ञा लेकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला और अपना जीवन ही बेकार कर दिया। ऐसी मान्यता है पुराणों की। उन्होंने जितने भी अपराध हुए वो सभी अपराधों को वो देखते रहे और उनका विरोध नहीं कर सके, क्योंकि वो राज सिंहासन से बंधे हुए थे। द्रौपदी की लाज जाने लगी उस समय उन्होंने दुशासन को, शकुनी को, दुर्योधन को, किसी को भी किसी भी प्रकार का अनर्थ करते हुए नहीं रोक पाए। यहाँ तक भी उन्होंने एक छोटे से बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में इतने सारे लोगों ने मिलकर मार दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और ये सारा की सारा उन्होंने देखा और इसी सारी चीज़ों का, इन्हीं सारे कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए उन्हें 6 माह तक कांटों की शैया पर सोना पड़ा। और अंत समय में जब वो प्राण त्याग रहे थे तो भीष्म पितामह रो रहे थे और भगवान हंस रहे थे। वरदान एक ही था मित्रों कि इच्छा मृत्यु। जब आपकी इच्छा होगी तभी आप प्राणों का त्याग करेंगे, लेकिन दोनों का आनंद अलग अलग था। जटायु को अंत समय में मरते समय भगवान की गोद मिली, जटायु हंस रहे थे और भगवान उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए स्वयं रो रहे थे। लेकिन उधर यदि हम देखें तो भीष्म पितामह रो रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा दुख था। अपने जीवन काल में जितनी भी घटनाएं घटी थी उन सबका बहुत बड़ा पछतावा था और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे। तो दोस्तों, वरदान एक ही हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम अपने कर्मों के आधार पर बहुत अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि इतिहास साक्षी है कि इच्छा मृत्यु के वरदान में भी जटायु और भीष्म पितामह दोनों को अलग अलग फल भोगना पड़ा था। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आवश्यक रूप से मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब बनता है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन बटन दबाकर आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।